इस्लामाबाद के शहरी और यहाँ पर आने वाले जो टूरिस्ट हैं उनके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन दी है सीडीए ने। इस बस के अंदर कैपेसिटी क्या है, कैसे चलती है और कौन कौन से रूट कवर करेगी, ये आज की वीडियो के अंदर आप देखेंगे। ड्राइवर सिर्फ और सिर्फ इस बस को ड्राइव नहीं कर रहा होता, बल्कि ये इको फ्रेंडली बस जो है वो इसकी बाकी सब चीज़ें जो है वो भी मॉनिटर कर रहा होता है। कैमरा सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर लगाया गया है और एक ये काउंटर के तौर पे भी होता है कि जो लोग अंदर दाखिल हो रहे होते हैं उनको काउंट कर रहा होता है। ये टिकट वैलिडेटर है, ये भी आप देख रहे होंगे स्क्रीन के अंदर कि ये टिकट्स जो आप ले रहे होते हैं उसका एक QR कोड आपको मिलता है, उसको आप यहाँ पर स्कैन करते हैं, उसके बाद यहाँ से सफ़र शुरू हो जाता है। ये स्टॉप्स जहाँ जहाँ पर बस रुकती है उसके बारे में पैसेंजर्स को बताता रहता है। 50 रुपए का टिकट है ये। अगर इमरजेंसी आपने कहीं उतरना है तो ये बटन आप उतार सकते हैं। 2.5 घंटे के अंदर ये बस पूरी की पूरी चार्ज हो जाती है और 200 से 250 किलोमीटर जो है ये बस अपना सफर तय करती है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नोमान मकसूद। आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। आज बहुत ही अहम खबर की तरफ आपको लेके जा रहे हैं जिसमें आपके लिए बहुत बड़ी सहूलत है, ख़ास तौर पर इस्लामाबाद के शहरी और यहाँ पर आने वाले जो टूरिस्ट हैं उनके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन दी है सीडीए ने, जो कि यहाँ की हुकूमत की जानिब से आपको 100 बसेस अब पहुँच चुकी हैं। 130 बसेस जो हैं वो पूरी होनी है और ये बसेस 13 रूट्स जो हैं वो कवर करेंगी। ये आपको दिखाएंगे आज की वीडियो के अंदर। तो चैनल को आपने करना है सब्सक्राइब, फेसबुक पे में करना है फॉलो, ताकि आपको इस तरह की बहुत सारी वीडियोस जो हैं वो बर वक्त मिल सकें और आप देख सकें। तो वीडियो का स्टार्ट लेते हैं यहाँ से। ये बस आपको दिखाते हैं इस बस के अंदर कैपेसिटी क्या है और ये कैसे चलती है और कौन कौन से रूट कवर करेगी, ये आज की वीडियो के अंदर आप देखेंगे। तो आइए आपको बस के अंदर लेके चलते हैं। सबसे पहले जब आप बस के अंदर दाखिल होते हैं तो आपको एक डिफरेंट एनवायरनमेंट मिल रहा होता है। ये ड्राइवर की सीट है। यहाँ पर ड्राइवर सिर्फ और सिर्फ गाड़ी को ड्राइव नहीं कर रहा होता, इस बस को ड्राइव नहीं कर रहा होता, बल्कि ये इको फ्रेंडली बस जो है वो इसकी बाकी सब चीज़ें जो है वो भी मॉनिटर कर रहा होता है। और बस का जो ड्राइवर है उसको मॉनिटर करने के लिए एक कंट्रोल रूम में बहुत सारे जो कैमरास लगे होते हैं उससे देखा जाता है कि बस के ड्राइवर का बिहेवियर जो है वो किस तरह से मॉनिटर किया जाता है। यहाँ पर आप देखें कि एक कैमरा सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर लगाया गया है और एक ये काउंटर के तौर पे भी होता है कि जो लोग अंदर दाखिल हो रहे होते हैं उनको काउंट कर रहा होता है और साथ साथ उनकी मॉनिटरिंग भी कर रहा होता है लोगों की। ये टिकट वैलिडेटर है, ये भी आप देख रहे होंगे स्क्रीन के अंदर कि ये टिकट्स जो आप ले रहे होते हैं उसका एक QR कोड आपको मिलता है, उसको आप यहाँ पर स्कैन करते हैं, उसके बाद यहाँ से सफ़र शुरू हो जाता है। तो टिकट आपको बताते हैं हम कि इसका टिकट जो है वो 50 रुपए का टिकट है। फ़िलहाल इस्लामाबाद में ये बसेस जो हैं वो 2 रूट्स पे चल रही हैं, एक भरीमाम का रूट है और दूसरा नस्ट का रूट है। वो रूट भी हम आपको बताएंगे कि कहाँ कहाँ से चलती हैं। ये देखें इसकी कैपेसिटी, इसमें तकरीबन 27 लोग जो है वो बैठ सकते हैं और जो लोग स्पेशल हैं उनके लिए भी सीट्स यहाँ पर रखी गई हैं। बच्चों के साथ जो लोग होते हैं उनके लिए भी सीट्स हैं और जो लोग स्पेशल हैं उनके लिए भी। और ख़ुसूसी तौर पर ये देखें, ये रैंप लगाया गया है। इस रैंप में ये रैंप बाहर निकल जाता है और उसके बाद वो पैसेंजर को लेने के बाद यहाँ पर पहुँचता है और ये व्हीलचेयर भी एडजस्ट हो जाती है। उसके बाद अगर कोई वैसे बैठना चाहता है तो वैसे भी बैठ सकता है। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे एक स्क्रीन ब्लिंक कर रही होती है जिसमें आपके स्टॉप का बता रही होती है बस। ये स्टॉप्स जहाँ जहाँ पर बस रुकती है उसके बारे में पैसेंजर्स को बताता रहता है कि अब बस कहाँ पर है, अगला स्टॉप कहाँ पर होगा। वो देखें एक कैमरा ये लगा हुआ है, यहाँ से भी मॉनिटर हो रहा होता है और उसके अलावा ये एक कैमरा लगा हुआ है, यहाँ से भी सब कुछ मॉनिटर हो रहा होता है। और इसके अलावा वो देखें एक कैमरा वो लगा हुआ है, वहाँ से भी ये सब कुछ मॉनिटर हो रहा होता है। तो ये आपने देखा कि ये जो हैंडल्स आपको नज़र आ रहे हैं इसमें इसके साथ शामिल होके ये तकरीबन 40 लोग जो हैं वो इसके अंदर बस के अंदर बैठ सकते हैं। तो ये जो स्टॉप के आप हैंडल्स देख रहे हैं ये बस को रोकने के लिए होते हैं। ये अगर इमरजेंसी आपने कहीं उतरना है तो ये बटन आप उतार सकते हैं। उसके अलावा फायर एक्सटिंग्विशर्स लगे हुए हैं, यहाँ पर सिलेंडर्स आपको नज़र आ रहे होंगे, ये भी लगाए गए हैं कि खुदा न खास्ता कोई हादसा हो जाता है तो उस सूरत में भी ये सब कुछ होता है। ये चीज़ें आप देख रहे होंगे कि ड्राइवर के लिए बैटरी का जो है वो भी साइन नज़र आ रहा होता है। उसके बाद बस किस पोजीशन में है और उसके अलावा इसको आपको पता है कि स्टार्ट जब होती है तो उसका पता नहीं चलता कि ये स्टार्ट हुई है, तो उसके बारे में भी ड्राइवर को बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है कि आसपास के जो लोग हैं उनको किस तरह से बचाना है और उनको किस तरह से अलर्ट रखना है। क्योंकि इसकी स्टार्टिंग के हवाले से जो है वो अभी ज़ाहिर है इस्लामाबाद में नई बसेज़ हैं तो उसमें पता चलता रहता है कि ये बस कैसे जो है वो दूसरों को दूर रख सकती है
जो लोग इस बस पे सवार नहीं होते और आसपास से गुजरते हैं। अब आए आपको इसका चार्जिंग पॉइंट का बताते हैं। ये देखें, ये सारी बसेस खड़ी हुई हैं जो अभी बहुत सारे रूट्स के ऊपर ऑपरेशनल होनी है और कुछ जो है वो इस वक्त चल रही हैं। ये देखें, ये चार्जर लगा हुआ है इसका। ये जब चार्ज होती है बस तो यहाँ से आइएगा ज़रा दिखाते हैं आपको। ये देखें, ये चार्ज हो रही है बस। ये इसके 2 पॉइंट्स हैं और ये बैटरी जिसकी लगी हुई है, डीसी चार्जर इसके लगे हुए होते हैं। और 2.5 घंटे के अंदर ये बस पूरी की पूरी चार्ज हो जाती है और 200 से 250 किलोमीटर जो है ये बस अपना सफ़र तय करती है। 30% जब इसकी बैटरी रह जाती है तो ड्राइवर को जो है वो एक इंस्ट्रक्शन दी गई है कि 30% जब इसकी बैटरी रिमेनिंग हो उसके बाद वो यहाँ चार्जिंग स्टेशन पे आएगा, यहाँ पर इसको चार्ज करेगा। तो अब आपको दिखाते हैं इसका सफ़र किस तरह से होता है और किस तरह से लोगों को सहूलत ये फराहम की गई है। आइए। अच्छा जी, हम हैं इस वक्त पिम्स के बाहर, जो कि दो रूट्स हैं उनको ऑपरेट कर रहा होता है। एक तो आपका जो रूट जा रहा होता है नस की तरफ इन इलेक्ट्रिक बसेस को लेके, और दूसरा जो है वो बरी इमाम की तरफ लेके जा रहा होता है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये जो नौजवान हैं ये टिकटिंग को देखते हैं और उसके बाद जो टिकटिंग की डिवाइसेस होती हैं उसको चार्ज करने के लिए जो है वो इनकी ज़िम्मेदारी होती है। और उसके बाद रूट्स वगैरह को देखना, फेयर कंट्रोलर जो होते हैं वो अपने जो कोई मसाइल होते हैं या कोई चीज़ें होती हैं वो आकर डिस्कस करते हैं। उसके बाद कोई बैटरी में कोई इशू आ रहा है, किसी डिवाइस में कोई इशू आ रहा है, तो वो ये सारी चीज़ें रिजॉल्व करने के बाद उसके बाद ये FC जो होते हैं अगर किसी को चार्ज देना है किसी और को तो वो यहाँ से फिर अपनी ड्यूटी जो है वो चेंज करते हैं और उसके बाद फिर यहाँ से बसेस रवाना हो जाती हैं। यहाँ आने के बाद इस बस की बाकायदा से सफाई हो रही होती है। आप देख रहे होंगे कि एक एक सीट की जो है वो सफाई हो रही है। जो बरी इमाम से कम्प्लेक्स का आप जो रूट देख रहे होंगे पिम्स अस्पताल का, तो यहाँ से फिर उसके बाद ये दोबारा अपना रूट स्टार्ट करेगी। और इसमें आप कैपेसिटी देख रहे होंगे कि हर मुसाफिर की सहूलत के लिए यहाँ पर ऑनलाइन सिस्टम टिकटिंग का जो है वो रखा गया है। यहाँ पर एक FC तैनात होता है और ये देख रहे होंगे आप, फिर टिकटिंग के साथ साथ ड्राइवर जो हैं इनको भी बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है और ये सारा स्पेस जो है इनके लिए होता है। यहाँ पर इसे सारी मॉनिटरिंग के साथ साथ ये अपनी ड्राइविंग भी जारी रखे हुए होते हैं। EV बसेस का आपने देखा कि यहाँ पर एक सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये होती है कि ड्राइवर को दोनों तरफ से देखना पड़ता है कि कहीं से कोई गाड़ी ऐसी गुजर रही है या कोई मोटरसाइकिल गुजर रहा है या कोई ऐसी सवारी गुजर रही है जिसे ये पता नहीं चल पाता कि ये बस जो है, क्योंकि इसका कुछ साउंड नहीं होता और इसमें ड्राइवर ने खुद ही सब कुछ संभालना होता है। अब इसमें आप देख रहे होंगे कि ये साथ साथ बस को ड्राइव भी कर रहे हैं और सामने आने वाले जो बाइक्स हैं, ये जिस तरह से ये बाइक्स गुजर रहे हैं, गाड़ियां गुजर रही हैं, इनको भी साथ साथ एक हॉर्न देके बताते भी जा रहे हैं कि ये बस चल रही है। और साथ गुजरने वाली जो गाड़ियां हैं, जो बस जो मोटरसाइकिल वाले हैं, उनको भी साथ साथ में अलर्ट रखना पड़ता है। तो इसका जो तरीका होता है वो आप देख रहे होंगे कि ड्राइवर ने यहाँ पर जो आप कहते हैं कि क्लच वगैरह इसका नहीं होता, ये सिर्फ आप देख रहे होंगे कि 2 सिर्फ है बड़ी जिनसे कंट्रोल किया जाता है। और साथ साथ में आप देख रहे होंगे इंडिकेटर भी है और स्पीडोमीटर, बाकी सब चीजों पे नजर रखनी होती है। ये आप देख रहे होंगे कि इस तरफ ये कैमरा लगा हुआ है जो कि ड्राइवर को मॉनिटर कर रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो कैमरा है ये ड्राइवर के लिए कि पीछे कोई उतर रहा है या कोई चढ़ रहा है सवारी को, उसको जो है वो देखने के लिए अगर इसका टाइम जो है वैसे 20 सेकंड्स का होता है, ये दरवाजा जो है वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। और अगर कोई सवारी चढ़ी है तो ड्राइवर ने खुद उसको कंट्रोल करना होता है। तो अब आपको दिखाते हैं, आगे आए इस तरफ से आते हैं, अब आपको दिखाते हैं कि ये कंट्रोल किस तरह से करते हैं। ये देखें, ये जो स्टॉप्स हैं उसके बारे में साथ साथ आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है। ये जैसे G11 मरकज का स्टॉप था, ये पहले गुजर चुका है। अब उसके बाद नेक्स्ट जो स्टॉप आना है ये मेहराबादी का है, ठीक है। ये मेहराबादी का स्टॉप जो है उसके बाद ये वहां जानी है, साथ साथ में ये बता भी रहा होता है। अब आप यहाँ पर देखें कि इसकी हिफाजत के लिए 2 सिलेंडर्स रखे गए हैं। अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसा वाकया होता है तो उसमें आपको पता चलता रहता है साथ साथ कि यहाँ पर इसके फायर के इंतजाम के लिए क्या रखा है। उसके बाद इसके इंटरनल भी पूरा सिस्टम रखा गया है इस बस के अंदर कि अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसा हादसा होता है तो ये किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ऑटोमेटिकली अगर दरवाजा खोलने का सिस्टम है तो मैनुअल सिस्टम भी है यहाँ पर। इस मैनुअल सिस्टम के जरिए अगर ये कंट्रोल नहीं कर पा रहा हाइड्रोलिक सिस्टम इसका, तो उसके बाद यहाँ से ये चीज मॉनिटर कर रही होती है। तो अब आपको दिखाते हैं कि जब आखिरी स्टॉप पे बस पहुंचती है तो तब क्या किया जाता है। तो जनाब 12-13 किलोमीटर का जो सफर है तकरीबन ये हमने तय कर लिया 40 मिनट में तकरीबन।
और इसमें आपने देखा कि कितना आरामदेह सफ़र था। जब सफ़र शुरू हुआ पिम्स हॉस्पिटल से, तो ये G9, G8 और G10, G11 से होता हुआ मेहराबादी, और उसके बाद नस्ट का स्टॉप आखिरी है इसका, जहाँ पर आप आएंगे और 50 रुपये में सफ़र करके आप ये सफ़र जो है वो बड़े आराम से तय करते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि किस तरह से सफ़र तय किया और यहाँ तक हम पहुँचे, और इसी तरीके से अगर आप वापस जाना चाहें तो वापस जा सकते हैं। ज़्यादातर लोगों की जो शिकायत होती है वो ये होती है जी कि हमें पता नहीं चलता कि हमने बैठना किस बस में, तो उसका तरीका ये है, ये देखें, ये लिखा FR7 पिम्स, तो इसमें आपको एक आसानी हो जाती है। दूसरा, आपने अंदर देखा होगा कि अंदर जब आप बैठते हैं तो उसमें भी आपके लिए ज़रूरी है ये देखना कि आप किस बस में सफ़र कर रहे हैं। असल में ये सर्विस अभी शुरू की हुई है, इसीलिए कुछ लोगों को कन्फ्यूजन है, लेकिन ये कन्फ्यूजन वक्त के साथ साथ ख़त्म हो जाएगी और लोगों के लिए सफ़र की आसानी होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि 13 रूट से आने जा रहे हैं। उन लोगों के लिए जो लोग दूर दराज से आ रहे होते हैं उनके लिए भी ये सहूलत रखी गई है, और 160 बसें ये हो जाएंगी जिसमें आपके लिए आसानियाँ ही आसानियाँ हैं। सबसे बड़ी आसानी ये है कि इसमें कोई धुआं नहीं है, कोई शोर नहीं है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली बसें हैं, और इसके साथ साथ कंफर्टेबल राइड है। जो लोग बैठ रहे होते हैं उनके लिए AC सर्विस है, सर्दियों में गर्म रहती हैं ये बसें और गर्मियों में जो है वो ठंडा रखती हैं मुसाफिर को। जो लोग गुस्से में गर्मी में आते हैं, सफ़र करते हैं और बैठते हैं, उनके लिए जो स्टाफ है जो खुसूसी तौर पे मुतय्यन किया जाता है, ट्रेंड स्टाफ होता है सारे का सारा, ड्राइवर से लेके जो फेयर चेकर्स होते हैं और बाकी लोग जो होते हैं, उनकी ट्रेनिंग इस तरह की होती है कि वो मुसाफिर को जो परेशान होता है, मुश्किल में होता है, उसके लिए आसानियाँ पैदा कर रहा होता है। और इसके साथ साथ इनकी चेकिंग के लिए भी आगे मॉनिटरिंग सिस्टम इतना सख्त है कि एक एक लम्हा, एक एक पल की मॉनिटरिंग हो रही होती है। किसी भी तरह का अगर ड्राइवर को गलती करता है तो उसके ख़िलाफ़ सख्त एक्शन लिया जाता है, अगर कोई FC गलती करता है तो उसके ख़िलाफ़ एक्शन होता है, और अगर कोई स्टाफ के लोग किसी भी जगह पर कोई और मिसबिहेव करते हैं किसी मुसाफिर के साथ या कोई गलती होती है इस किस्म की, तो उससे मुतल्लिक भी फ़ौरी तौर पर कंट्रोल रूम को आपकी शिकायत से पहले ही पता चल जाता है और उस पर एक्शन हो जाता है। तो वीडियो कैसी लगी इससे मुतल्लिक ज़रूर बताइएगा। सफ़र आपने ज़रूर करना है, इस पर एक बार ज़रूर एक्सपीरियंस कीजिएगा, और मुख्तलिफ जो रूट शुरू होने वाले हैं, तरामड़ी से लेके जो है वो पार्क रोड का रास्ता, फिर फैज़ाबाद का रास्ता, बाकी जो चीज़ें कवर करने वाली हैं, जो मेट्रो के साथ कनेक्ट कर रही हैं इस बस को, वो तमाम रूट्स जो हैं वो कवर किए जाएंगे इस इलेक्ट्रिक बस के ज़रिए। तो अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पे हमें फॉलो ज़रूर कीजिएगा। आपके रिस्पांस को बहुत बहुत शुक्रिया। अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। Yeah.